एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आया हूँ कोविड वेव 2 के अंदर, जो कि मेरे साथ हुआ। सिंस मेरे को 14 या 15 डेज़ पहले एक दिन क्या हुआ, रात में मेरे को फीवर हो गया और फीवर भी अप्रॉक्स 104 या 105 के अराउंड हुआ और मैं बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रही थी मेरी। मुझको नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैंने घर में क्या पैरासीटामोल होती है सभी की ऑलमोस्ट, नहीं भी होती तो फार्मेसी में मिल जाती है। मैं पैरासीटामोल घर में मेरे लिए कोई लाया और मैंने उसको लिया और मुझे रिलीफ मिला। देन नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं जब मॉर्निंग में सुबह उठा तो मेरे को एक बॉडी में पेन था, लेकिन फीवर इतना नहीं था क्योंकि पैरासीटामोल लिया था उसकी वजह से। तो मुझे लगा कि शायद कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे को जब बहुत पेन हो रहा था तो मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ़ीवर भी नहीं है ये, तो मुझे लगा शायद वायरल ना हो। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि कोरोना को लेके ना काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई हुई हैं, डॉक्टर्स भी अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं आसानी से। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मेरी बॉडी में पेन हो रहा था और प्लस उसके साथ में मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझको शक था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो गया। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब करा, थोड़ा जाना दवाइयों के बारे में। तो मैं उस सिचुएशन में था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। रीज़न ये था कि डॉक्टर का डायरेक्ट जाने का तुरंत वो आपको टेस्ट करने के लिए बोलते, और टेस्ट करने का मतलब है डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा और उस कंडीशन में फिर आपको उनकी सुननी पड़ेगी। बट मेरे को लगता था कि नहीं, मैं शायद कुछ कर सकता था अपने लिए, तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया अपने लिए। बट ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इसे आप रिस्क कहोगे, वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ही था जो होना चाहिए। तो उस कंडीशन को देखते हुए मैं अवेयर हुआ और मैंने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए तुरंत जाकर मैंने 3 मेडिसिन्स लेकर आया स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझको थोड़ा सा शक तो था क्योंकि मेरी स्मेल वगैरह उस टाइम ठीक थी, मेरे को फीवर था प्लस बॉडी में पेन था और मेरे को कफ बनने लगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्टीम मशीन लेकर आया, जिसको मैं आपको बाय फोटो में अभी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे सिर्फ आप अपना फीवर ठीक कर पाओगे, ना कि आप और सारी चीज़ें। और सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत और भी कुछ करे थे, कुछ देसी नुस्खे, मम्मी के नुस्खे कहते हैं जिन्हें, मैंने वो भी ट्राई करे और मेरी मम्मा ने मेरी बहुत सपोर्ट करी। तो थैंक यू सो मच मम्मा, क्योंकि आप ही की वजह से शायद आज मैं ठीक बैठा हूँ बिल्कुल। तो ये मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो ये मेरा पूरा दावा कहते हैं ना कि 100% मैं श्योर हूँ कि आपको भी इससे बहुत रिलीफ मिलेगा और शायद आप औरों को भी बता सको। तो मैं आपको बताता हूँ, ये 3 मेडिसिन तो ये हो गई थी, प्लस इसके साथ में मैंने 2 मेडिसिन और एक्स्ट्रा करी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब कुछ चल रहा होता है ना, तो कहीं पे भी तो कुछ ना सुनने के लिए भी मिलता है, कुछ देखने के लिए भी, लोगों से नॉलेज भी मिलती है। तो इसमें एक बताया गया है कि कोविड के अंदर जो केसेस होते हैं या अगर वायरल भी हो तो इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए बॉडी की। अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है ना, तो ये भी मतलब एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि फीवर का जाना ही मैटर नहीं करता। जैसे ही फीवर जाएगा तुरंत के तुरंत आपकी बॉडी में एक गंदे वाला पेन स्टार्ट होगा, और वो पेन मोस्टली 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वो आपके हैंड्स पे करेगा, यहाँ पे बहुत पेन होगा, और जो आपके लेग्स होते हैं इनके जॉइंट्स में पेन करेगा नीचे बहुत ज़्यादा। इसका ये सबसे मेन सिम्टम है। ये ज़्यादातर कोविड वेव 2 के अंदर ही हो रहा है लोगों के साथ में, और मेरे साथ भी हुआ था बहुत गंदा। उसमें आपको लगेगा कि कोई आपको थोड़ा सा दबाए आराम से इसको, तो आपको बहुत रिलीफ मिले। तो ये चीज़ इसके अंदर थी, लेकिन इसके लिए आपको 1-2 दिन पेन रहेगा ही रहेगा। आप थोड़ा सा कर सकते हो लेकिन रहेगा, वो ज़रूरी है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। 3 डेज़ मेरे को फीवर रहा, मैंने 3 डेज़ का कोर्स किया, फीवर मेरा ठीक हो गया। फिर 4 डे से या 5 डे तक मेरे को पेन रहा, जब तक भी सब कुछ ठीक था, मुझे लगा कि अब मैं ओके हो गया हूँ। लेकिन 6 डे से मेरे साथ क्या होता है मॉर्निंग से, कि मेरी स्मेल पावर चली गई। अब जब मेरी स्मेल पावर जाती है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझको पहले लगा कि शायद ये वैसे ही हो रहा होगा मेरे साथ। तो घर में कुछ अपने किचन के कुछ होते हैं, कुछ मंदिर के अंदर कुछ सामान होते हैं फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, जैसे कपूर हो गया या आपका सैनिटाइज़र हो गया, उसमें भी एक स्मेल होती है, या परफ्यूम हो गया घर के अंदर, या कुछ लोगों के पास इत्र भी होते हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे पास थी, मैंने सब चीज़ों को इनहेल करके देखा, बट मुझे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। मैं उस वक्त ना सच में बहुत डर गया
कि अब मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक फैमिली के अंदर रहता हूं। तो मुझे लगा कि यार मैंने इतने दिनों तक टाइम भी दिया है और ठीक है मैं बॉडी से फिट हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स किसी और पे चले जाए, घर में छोटे बच्चे भी हैं। तो मैं सच में बहुत घबरा गया और मुझे सच में उस वक्त समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन फिर मैंने खुद में ही हिम्मत लाई और मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो ये लिया कि देखो, मुझको नहीं पता सबके घरों में कितना स्पेस होता है कितना नहीं, बट मेरे घर में रूम्स हैं कुछ, तो एक रूम को मैंने सिलेक्ट किया अपने लिए जिसके अंदर अटैच वॉशरूम था। क्योंकि देखो, वॉशरूम इसलिए कि आपको उस रूम से फिर बाहर नहीं आना। उस वक्त तक मैं समझ गया था कि मेरे को 100% श्योर था कि मुझे कोविड हो गया है वेव 2, और मैं टेस्ट भी कराना चाहता था। लेकिन उस वक्त मुझको अपने घर वालों से अलग करना था, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया था। तो फिर मैंने ऐसे ही किया और मैंने घर में सबको कॉल करके रूम में जाके बोला कि इस रूम में अब कोई नहीं आना और सब अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर किसी को कोई सिम्टम्स भी दिखे तो तुरंत पैरासीटामोल का यूज़ करो और मेरे से कोई भी टच ना हो, मेरे को सेपरेट कर दो बिल्कुल एकदम। तो यही सब कुछ घर वालों ने फॉलो किया एकदम से। प्लस उसके साथ में जब 7 डे से मेरे साथ में 8 और 9 तक जब मेरे को क्या हो रहा था कि मैं जब ये सारी मेडिसिन वगैरह ले रहा था, तो मैं फीवर मेरा ठीक हो गया था, तो मैंने पैरासीटामोल और पैंडी और बिकासूल ये तीनों वैसे कंटिन्यू ना रखते हुए, वो पैरासीटामोल के साथ में जो 3 डेज़ का कोर्स था वो तो अलग था। उसके बाद में पर डे पैंडी खाता था और एक बिकासूल खाता था, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, तो इसीलिए खाता था। और लगता था कि कभी रात के टाइम एसिडिटी बननी है तो पैंडी दोबारा भी ट्राई कर लेता था, बट बिकासूल एक ही खाता था। तो उसके साथ में फिर क्या हुआ कि मुझको फिर लगा कि ना मुझे अब टेस्ट कराना चाहिए। तो अब हुआ ये कि मैं वहाँ टेस्ट कराने के गया हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट तो कोई उस टाइम पे कर नहीं रहा था अभी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया तो बहुत लंबी एक अच्छी भीड़ थी। तो मुझको भी फिर वो सब फॉलो करना पड़ा, जो भी हॉस्पिटल का प्रोस्पेक्टस होता है। थोड़े टाइम के बाद मेरा नंबर आया और मेरा टेस्ट हुआ, तो उस टाइम पे मैं बहुत फिट था। तो मुझको डॉक्टर ने भी ये कहा था कि आपको देख के सर लग नहीं रहा कि आपको कोविड हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप टेस्ट कराने आए हो तो अब कराओ। तो मैंने कहा हाँ सर मैं चाहता हूँ कराना, क्योंकि मुझे स्मेल नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो फिर मैं टेस्ट करा के आया और मैं वेट करता रहा फिर उसके बाद में कि क्या होगा, समझ नहीं आ रहा कुछ। वैसे जो मैं टेस्ट कराया था वो आपको फ़ोटो में साइड में दिख रहा होगा। मेरा टेस्ट जो मैंने कराया था वो टेस्ट ये था वो। तो मेरे को टेस्ट करा, थोड़ा डर भी था मेरे मन में, फिर मैं करा के घर वापस आ गया। तो नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आती है, मैं पॉजिटिव आता हूँ। फिर मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने क्या करा कि फिर मैंने वो सारे प्रॉपर काम करे। फीवर मुझ में नहीं था, बॉडी पेन नहीं था, कि स्मेल नहीं आ रही थी, और रात को सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं डेली सुबह और शाम शावर लेता था थोड़े से गर्म पानी के साथ, उसमें 2 ढक्कन डिटॉल घेर के, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में कुछ बन रहा है ठीक है। प्लस मैं लिमिटेड कपड़े पहनता था, क्योंकि जितने भी कपड़े मैं डेली पहनता था मैं डेली उनको वॉश करता था वॉशरूम में जाके। तो इसलिए वॉश भी ऐसे नहीं था कि आप शावर ले रहे हो तो वॉश करो। आप जब शावर ले रहे हो तो बाल्टी के अंदर पानी करके उसमें डिटॉल करके थोड़ा सैनिटाइजर घेर के और कपड़े छोड़ दो, और आप शावर लेके आ जाओ आराम से। आफ्टरनून टाइम में जब आपको लगे कि आप थोड़े से फिट हो तब आप उसका यूज़ करो, या 2 दिन में धो लो। कपड़े तो बहुत सारे होते हैं किसी के पास। तो मैं ऐसे करने लगा। प्लस उसके साथ स्टीम मशीन लाया, और जो स्टीम मशीन है वो आपको फ़ोटो में साइड में दिख रही होगी यहाँ पर नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद में क्या करा मैंने, इससे दिन में 5 से 6 टाइम मैंने इसमें स्टीम लिया कंटिन्यूसली, क्योंकि मुझे कफ था, गले में थोड़ा सा पेन भी था। और इसको मैंने प्लेन वाटर से बॉईल करके नहीं ली, इसके अंदर मैंने कैप्सूल का यूज़ करा, जो कि आपका स्टीम ब्रीथ के नाम से, सिमब्रीथ के नाम से, बहुत सारे नामों से आता है। ग्रीन से कलर का कैप्सूल होता है वो, और उस कैप्सूल का काम सिर्फ यही होता है कि जिस तरह से आपके गले में टॉन्सिल हो जाए, कफ हो जाए, तो उसको निकालने में और आपको सांस लेने में काफ़ी हेल्प देता है। स्टार्टिंग में मैं उसको डिप करता था एक कैप्सूल को एक बारी में, और आराम से लेता था, उससे 2 बारी तक वो चल जाता था मेरा। देन उसके बाद में मैं मेडिसिन जो लेकर आया, जो मेरी मेन चीज़ थी बताना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और आज मैं ठीक हूँ और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है अब। तो मुझे लगा कि ऐसे बुरे वक्त में मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, और शायद मेरे कुछ करने से लोगों का भला हो जाए, तो उसमें कहते हैं उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो फिर मैंने क्या करा कि वो 3 जो मेडिसिन मैं लेकर आया था उसमें एक तो थी आपकी पैरासीटामोल पैडसिप 650। ये फीवर के लिए मेडिसिन है। हालांकि पैरासीटामोल में और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, डोलो है, कैलपोल है, लेकिन मेरा तो पर्सनली रिकमेंडेशन जो है पब्लिक के लिए है ना, वो आप पैरासीटामोल पैडसिप 650 ही यूज़ करें। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए, चाहे आपको वायरल हो, चाहे आप पॉजिटिव आ जाओ या
कोई और इससे रिलेटेड कोई भी अगर बॉडी पेन भी है तो इसको आपको करना क्या है, इसको दिन में आपको फुल डे में 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है। प्लस ये जो कैप्सूल है, जो ये आपकी मेडिसिन है, ये मेडिसिन 650 mg की है। तो हम अगर एक कैलकुलेशन करते हैं 650 mg इंटू 3, तो ये अप्रॉक्स 1950 के अराउंड ये पड़ जाता है, अप्रॉक्स 2000 mg के आसपास। तो इससे क्या होगा, इसको लेने से हमारी बॉडी में काफ़ी हीट बनेगी, काफ़ी गर्मी पैदा होगी और उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है और चीज़ों की, क्योंकि पहले से फीवर है प्लस ये है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमको यूज़ करना है बीकासूल कैप्सूल। बीकासूल कैप्सूल वैसे तो विटामिन सी इसके अंदर बताते हैं, लेकिन ये कैप्सूल का जो सबसे बढ़िया यूज़ है वो यूज़ यही है कि ये हमारी बॉडी की ना किसी भी तरह की गर्मी जो बॉडी में बनती है उसको निकालने का काम करता है। और इस कैप्सूल को आपको दिन में 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम को। आप उसको 3 टाइम नहीं ले सकते, आपको 2 टाइम लेना है, वो भी स्टार्टिंग में इसलिए लेना है क्योंकि आपकी बॉडी में फीवर है, पेन है, प्लस गर्मी, क्योंकि मेडिसिन अपना काम करेगी तो वो गर्मी भी बनाएगी, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ले रहा था साथ में, तो उसके लिए भी ये कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ मेरे लिए। तो सेकंड नंबर पे हो गया बीकासूल कैप्सूल। थर्ड जो है हमारी बॉडी में जब हम कोई भी चीज़ खाएंगे हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है, उस सिचुएशन में ना बॉडी को जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं करती हो बिल्कुल भी। तो इसलिए उसके लिए हमको इसके लिए जो मेन चीज़ यूज़ करनी है वो करना है पैंडी DSR कैप्सूल। ये पैंडी जो कैप्सूल होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया कैप्सूल बताऊंगा मैं आपको गैस के लिए। हालांकि जो भी अच्छा डॉक्टर होगा, कोई बढ़िया डॉक्टर, वो आपको इसका सजेशन जरूर देगा। हालांकि DSR के अंदर बहुत सारी और भी कैप्सूल्स आते हैं, पर मैं तो पर्सनली ये कहूँगा जो ये पैंडी कैप्सूल है ये एक ब्रांडेड कैप्सूल है, एक अच्छी कंपनी का है और इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। ये ज़रूरी नहीं कि आप फीवर के लिए लो, आप इसे नेचुरल बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कुछ या किसी चीज़ तरह की एसिडिटी बन रही है, इसमें भी काम आता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोविड वेव 2 के लिए, जो कि मैं पॉजिटिव हो चुका था। तो इसमें आपको इस कैप्सूल को सिर्फ दिन में 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। तो मैंने आपको क्या बताया, पैरासीटामोल दिन में 3 टाइम, बीकासूल दिन में 2 टाइम और आपका जो पैंडी है वो दिन में 2 टाइम। ये आपको 3 मेडिसिन का यूज़ करना है। इससे आप 3 डेज का कोर्स करिए। 3 डेज के कोर्स में आपका फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल इनकेस नहीं भी होता है तो आप इसे कंटिन्यूसली रखिए, क्योंकि ये ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको स्टार्टिंग से, जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तो उस कंडीशन में फिर मैंने क्या करा, जो मेडिसिन लेके मैंने फीवर ठीक कर लिया था तो मैंने पैरासीटामोल बंद कर दी। लेकिन पैरासीटामोल मेरे पास थी, ये मेरे बैकअप के लिए थी। ये अगर मुझे इस कंडीशन में थोड़ा सा भी फीवर दिखता है तो मैं तुरंत के तुरंत पैरासीटामोल दोबारा ले सकता हूँ, बट मुझको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था, ना मेरी बॉडी में पेन था, मुझको स्मेल नहीं आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो इसके लिए मैं सिर्फ 5-6 टाइम स्टीम लेता था। स्टीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में, ये बहुत ही ज़्यादा असरदायक है। अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत नुकसानदायक है। प्लस इसमें इतने टाइम तक मैंने जो वाटर भी पिया है, बॉयल वाटर सब कहते हैं, लेकिन मैंने बॉयल वाटर नॉर्मल नहीं पिया, मैंने बॉयल वाटर में अजवाइन का यूज़ किया। इसको कैसे बनाया, किचन में मेरी मम्मा ने 1 से 1.25 लीटर पानी के अंदर, एक घर का कोई भी कैटल हो या कुछ भी हो, उसमें आपने 1-1.25 लीटर वाटर किया नॉर्मल, प्लस उसमें 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन गिरी और उसको बॉईल करा काफ़ी, जब तक वो कलर ना दे दे। और उसको देने के बाद में फिर उसको छन्नी से छान के बॉटल में भर के वही मैंने कंटिन्यू पिया है। अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ होती है शरीर के लिए, लेकिन ये गर्म होती है। मगर अगर ये गर्म होकर बॉडी को अगर गर्मी दे भी दी है तो उसके लिए हमारे पास पैंडी है जो कि गैस नहीं बनने देगा, और बीकासूल है जो गर्मी नहीं बनने देगा। ये मैंने कंटिन्यू अभी तक रखी है। इसकी वजह से मुझे कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी बॉडी पेन और कुछ नहीं हुआ, और आज मैं फिट हूँ एकदम। प्लस मैंने ये यूज़ किया। और जो मेडिसिन का जो देखो ऐसा है, इसके अंदर ना कुछ देसी नुस्खे भी मैंने अपनाए थे, बट मैं एक वीडियो में तो सब कुछ बता नहीं सकता। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको मेडिसिन के बारे में ही बताऊंगा, प्लस जो देसी नुस्खे हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने और क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया था जिसकी वजह से ठीक हुआ। और वो बहुत देसी उपचार है, उसे तो नेचुरल यूज़ करा भी जाता है, और मैं श्योर हूँ कि इसका 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी देखिए, पर्सनली मेरा ये कहना है कि जिन भी मेडिसिन के बारे में मैंने अपना खुद की सजेशन दी है, आप डॉक्टर के बिना नहीं करिएगा। अगर लगता है कि आपको कहीं डॉक्टर फैसिलिटी ना मिल पाए तो आप कर सकते हो, बट मैं कल को ऐसा ना हो कि आप कहो कि आपने हमसे कहा था। ये मेरे साथ हुआ, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत फिट हूँ, और मैंने उसके बाद अपने फैमिली में बहुत लोगों पे ट्राई किया।
अप्रॉक्स 5 to 6 मेंबर्स पे, आप बिलीव नहीं करोगे वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और वो सब पॉजिटिव थे। तो इसका मतलब ये सच में ठीक है। आप इन दवाइयों के बारे में, इन मेडिसिन के बारे में आप पता कर सकते हो यूट्यूब गूगल के जरिए भी कि ये क्या काम करती हैं ऐसी। तो मैं तो एक पर्सनल सजेशन एज अ बीइंग ह्यूमन के नाते बताना चाहता हूँ कि नहीं यार, ये बहुत बुरा टाइम है, इसमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करी मैंने। उसके बाद में आज 14-15 डेज़ में मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और मेरी स्मेल पावर वगैरह भी 11 डेज़ के बाद आने लगी थी। 12 में थोड़ी आई, 13 में 40, 14 में फिर आई 70 to 80 और 15 में तो ओवरऑल फिट हो गया एकदम। और अब मैं सब कुछ ठीक हूँ। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें खाई और क्या हेल्दी फूड खाया, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। प्लस उसके साथ में जो देसी नुस्खे क्या अपनाए थे, जो मम्मी की रेसिपीज़ थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। आपने को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आखिर क्या कमी रही है, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए। और आने वाले टाइम में मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो राइट में बेल आइकन आता है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो वीक में आए वो आपको सबसे पहले दिखे। और थैंक यू सो मच, आप सबका सपोर्ट रहा, यूट्यूब की फैमिली का मेरे को एक अच्छा सा सपोर्ट रहा। तो मैं आने वाले टाइम में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बताने वाला हूँ। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। वैसे मैं IT से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो एक हमारे घर में यूज़ होने वाली होती है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।